हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। देखिए, आज योग रूढ़ शब्दों को देखेंगे। हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अभी आपका एस्टेट का एग्जाम होने वाला है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रचना के आधार पर शब्द देखेंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में 25 प्रश्नों को भी यहाँ पर देखेंगे, तो जिससे आप थ्योरी के साथ में टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, तो सबसे पहले जान लीजिए रूढ़ शब्द। देखिए, रूढ़ शब्द क्या होता है। देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो हमेशा किसी विशेष का अर्थ को प्रकट करते और जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। याद रखिएगा, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ठीक, अगर उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो बांट दिया जाए तब भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरे शब्दों में समझेंगे, रूढ़ शब्द वे होते जिनका सार्थक खंडन नहीं होते। जैसे पानी, अगर हम पानी को तोड़ेंगे पा प्लस नी तो कोई अर्थ निकला ना, तो नी का अर्थ निकला ना तो पा का अर्थ निकला। तो ये कौन से शब्द हो गए? रूढ़ शब्द हो गए। हाथी, देखिए हाथी को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हा अलग हो जाएगा और थी अलग हो जाएगा, तो कोई शब्द यहाँ पर निकला नहीं निकला। तो ये कौन शब्द हो गए? रूढ़ शब्द हो गए। उसके बाद कमल, देखिए कमल को तोड़िए, का प्लस मल, क्या कोई अर्थ निकला? यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं निकला। नाक हो गया तो ना प्लस का, तो कोई शब्द निकला। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? रूढ़ के शब्द, रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। जिसका कोई अर्थ ना निकले वो शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। ठीक, अगला है, तो समझ गए क्या होते हैं रूढ़ शब्द? जिसका कोई खंड ना निकले, तोड़ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द होते हैं। ऐसे ना समझ आए, अगर एग्जाम में आए तो आप पहले उसको तोड़ लीजिए। ठीक, पानी आए तो पानी प्लस नी कर लीजिए, कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो रूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। सिंपल सा, याद रखिएगा। तो उसको तोड़ लीजिए, अगर आपका निकलता है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो आपका रूढ़ शब्द नहीं है। जिसका कोई अर्थ ना निकले तो वो सभी किसमें? रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। तोड़ लीजिए, सिंपल सा, नहीं निकल रहा है तो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। चलिए, अगला है यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक शब्द क्या है? वे शब्द होते हैं जो दो या दो अधिक शब्दों से मिलकर बनते और जिनका विशिष्ट अर्थ होता है, मतलब इनका एक विशिष्ट अर्थ होता। ठीक, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तो अगर हम विद्यालय को कहेंगे तो क्या होता है? ज्ञान का घर होता है। क्या बोलेंगे? ज्ञान का घर है। तो इसका खंडन किया, ज्ञान का अर्थ पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय मतलब पुस्तक का घर, एक विशेष अर्थ निकल रहा है। पुस्तकालय को क्या कहेंगे? पुस्तक का घर। उसके बाद पाठशाला मतलब पढ़ाई का घर। ठीक, तो विशेष विशिष्ट अर्थ निकल रहा है तो किसमें? यौगिक शब्द में जाएंगे। देखिए, राजमहल, राज का महल, घुड़सवार का सवार। ठीक, तो विशिष्ट अर्थ निकल रहा है तो किसमें चला जाएगा? यौगिक शब्द में। याद रखिएगा कि यौगिक शब्द के अंतर्गत चला जाएगा ये। ठीक है, अगर आपका किसी में विशिष्ट अर्थ निकलता है तो यौगिक शब्द में। और रूढ़ में मैंने क्या बताया अभी कि जिसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक, तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो सब रूढ़ में चले गए, और निकल रहा है, विशिष्ट अर्थ निकल रहा है तो यौगिक में आ गया। जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, पाठशाला, राजमहल, घुड़सवार। ठीक, इसका अर्थ निकल रहा है तो ये किस में आ गए? यौगिक शब्द में। चलिए, अगला है योग रूढ़ शब्द। देखिए, योग रूढ़ शब्द से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्दों की तरह दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बनते। ठीक, लेकिन उनका अर्थ जो है वो समान नहीं होता, बल्कि किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होता है, मतलब किसी विशेष का अर्थ की बात करता है। जैसे आपने बहुब्रीहि समास पढ़ा होगा, तो बहुब्रीहि समास क्या होता है कि तीसरे की बात करता है। तो योग रूढ़ में भी क्या होती है कि
इसके एग्जाम्पल में तीसरे की बात होती है, तीसरे का अर्थ निकलता है, तो वहां पे योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे पंकज जिसका अर्थ है कमल, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है दशानन, 10 मुंह को धारण करने वाला, तो क्या हो गया रावण। ठीक, तीसरा निकल रहा लंबोदर जिसका लंबा है उदर, तो कौन सा हो गया गणेश। जलज, ठीक, जल में रहने वाला अर्थात कमल। ठीक, याद रखिएगा तीसरे का अर्थ निकले, जैसे बहुव्रीहि समास में तीसरे का अर्थ निकलता है वो होते हैं योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर से समझ लीजिए एक बार, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई खंडन नहीं होता। रूढ़ शब्द में किसी भी शब्द का अर्थ नहीं होता। ठीक, अर्थ नहीं होता। यौगिक में क्या होता है कि विशिष्ट अर्थ निकलता है, जैसे विद्यालय हो गया, ठीक, घुड़सवार हो गया, तो ये सब यौगिक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद योग रूढ़, ठीक, योग रूढ़ में क्या होता है, तीसरे का अर्थ निकलता है। तीसरे का अर्थ निकलेगा यहाँ पर, जैसे लंबोदर, ठीक, जलज, ठीक, तो ये क्या हो गया तीसरे का अर्थ निकाल रहा है। जलज जिसका अर्थ होता है कमल, ठीक, लंबोदर जिसका अर्थ होता है गणेश, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, योग रूढ़ के अंतर्गत। ठीक, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में कहां से आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। पूछा है रूढ़ शब्द नहीं, तो मैंने अभी बताया था जिसका कोई अर्थ ना निकले वो होते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, तोड़ लीजिए। अब इसमें पूछा गया नहीं, देखिए घर को तोड़ेंगे घा प्लस रा, तो कोई निकला नहीं। विद्यालय, देखिए विद्यालय का घर, तो इसमें विशिष्ट अर्थ निकल रहा है। पुस्तकालय, पुस्तक, तो पुष्प प्लस तक, तो कोई अर्थ निकला नहीं। उसके बाद घोड़ा को तोड़ लेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय का घर तो विशिष्ट है, ठीक, ये चला जाएगा यौगिक में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और यहाँ पर पूछा गया है नहीं। देखिए रूढ़ शब्दों की विशेषता क्या होती है, उनमें खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, वे हमेशा किसी विशेष अर्थ के लिए उपयोग किए जाते नहीं। ठीक, वे दो या दो अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, वे किसी विशेष अर्थ का प्रयोग नहीं होता। देखिए जो शब्द होते हैं उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए नंबर। चलिए अगला है तीसरा नंबर। देखिए रूढ़ शब्दों का उदाहरण है, यहां पूछा है कि रूढ़ शब्दों का उदाहरण कौन सा है। देखिए पंकज और जलज, तो ये तीसरे का अर्थ हो रहा है। विद्यालय मतलब विद्या घर, पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय का घर, तो यहाँ पर निकल रहा है। देखिए दशानन 10 मुख वाले, ठीक, लंबोदर इसमें भी तीसरे का अर्थ निकल रहा, पर घर और पुस्तक में कोई भी इनके तोड़ने से कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला है यौगिक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाएं, ठीक, जो शब्द दो से अधिक शब्दों से मिल से बनते हैं, जो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। तो याद रखिएगा यौगिक शब्द जो होते हैं वो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ठीक, विशेष शब्द निकलता है, ठीक, विशिष्ट अर्थ निकलता है, तो वो यौगिक शब्द होते हैं। चलिए अगला है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाएं, ठीक, जो शब्द दो या दो अधिक शब्दों से मेल से बनते हैं, या जो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, या जो शब्द किसी विशेष अर्थ का प्रयोग होता है। तो जो शब्द में विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है, तीसरे के लिए प्रयुक्त होता है, वो होते हैं योग रूढ़, याद रखिएगा। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। देखिए योग रूढ़ शब्द पूछा है कौन सा है जिसमें तीसरे का अर्थ निकले। ठीक, घर को तोड़ेंगे तो कोई नहीं निकलेगा, विद्यालय को विद्या घर विशिष्ट अर्थ निकल रहा, पुस्तक को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कोई भी नहीं निकले, पर पंकज का अर्थ निकलेगा तीसरा। ठीक, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 7 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है। पूछा गया है कि यौगिक नहीं है विद्यालय, पुस्तकालय, राजमहल और पंकज। देखिए
पंकज का जो अर्थ है वो तीसरा है, ठीक। जहां पर बहुब्रीहि समास है, ठीक, वो होते हैं योग रूढ़, और यहां पर पूछा है यौगिक नहीं है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला है घुड़सवार शब्द किस प्रकार का शब्द है? घुड़ में सवार होने वाला, घोड़े में सवार होने वाला, ठीक, तो ये शब्द हो जाएगा हमारा यौगिक, ठीक। चलिए अगला है पंकज शब्द का अर्थ क्या होता है? कीचड़ में खिलने वाला फूल, कमल, या उपर्युक्त में से दोनों। देखिए पंकज का मतलब होता है कीचड़ में खिलने वाला फूल भी और कमल भी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, दशानन शब्द का अर्थ क्या होता है? 10 सिरों वाला रावण, ठीक है, रावण ही तो 10 सर क्यों होता है, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है लंबोदर का अर्थ क्या होगा? देखिए लंबा पेट वाला गणेश, दोनों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों। चलिए जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक, पानी से उत्पन्न होने वाला और कमल, देखिए पानी से उत्पन्न होने वाला और कमल, ठीक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे। देखिए जलज किसके अंतर्गत आएगा? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला है 13 नंबर, पाठशाला शब्द किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा पाठशाला जो शब्द होता है वो यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। अगर इसको तोड़ेंगे पाठ प्लस शाला, पाठ प्लस शाला, ठीक, तो पुस्तकों का घर हो जाएगा, विशिष्ट अर्थ निकल रहा है तो यौगिक शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, देखिए चौराहा शब्द किस प्रकार का शब्द है? चौराहा रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या योग रूढ़ शब्द है? देखिए चौराहा, चार समूह, अगर हम इसको तोड़ेंगे चौ प्लस राहा तो क्या हो गया? चार समूह की बात हो रहा है, विशिष्ट अर्थ निकल रहा है, तो यौगिक शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है 15 नंबर प्रश्न, जलज शब्द किस प्रकार का शब्द है? जलज जल में रहने वाला विशेष शब्द का अर्थ बता रहा है, तो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। चलिए अगला है रूढ़ शब्दों के निर्माण में किन नियमों का पालन किया जाता है? ठीक, कोई नियम नहीं, या दो से अधिक शब्दों से मेल का नियम है, या किसी विशेष अर्थ के रूढ़ होने का नियम है, या कोई नहीं है। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं? दो या दो अधिक शब्दों के मेल का नियम, ठीक, ये कोई नियम नहीं है, या किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होने का नियम, तो विशेष रूढ़ के लिए नियम नहीं है, ठीक, रूढ़ होने के लिए नियम नहीं है, विशेष रूढ़ के लिए जो होता है वो होता है यौगिक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल का नियम, ठीक, पर जिनका कोई अर्थ ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रूढ़ शब्दों का सही नहीं? रूढ़ शब्दों का सही नहीं पूछा गया है, ठीक, वह लड़का बहुत चंचल है, यह घर बहुत सुंदर है, उसने एक पुस्तक पढ़ी, यह पंकज कमल है। देखिए पंकज और कमल तीसरे का अर्थ बता रहे हैं, और यहाँ पे पूछा गया है रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण कौन सा है, तो ये हमारा आंसर से नहीं होगा, ठीक, यह लड़का बहुत चंचल है, ठीक, हमें ऐसे शब्द ढूंढना है जिसके खंडन ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, जिसका अर्थ ना निकले, ठीक है। यह घर बहुत सुंदर है, उसने एक पुस्तक पढ़ी, यह लड़का बहुत चंचल है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, दूध वाला शब्द में किस प्रकार का है? ठीक, रूढ़ यौगिक या योग रूढ़? ठीक है, दूध वाला, ठीक, तो इस किस में आएगा? यौगिक में, ठीक, योग रूढ़ में नहीं आएगा क्योंकि तीसरे का अर्थ नहीं बता रहा है, ठीक। चलिए अगला है पीला शब्द, पीला को अगर हम तोड़ेंगे पी प्लस ला तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो रूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। चलिए यौगिक शब्द का एक और उदाहरण है, देखिए इसमें पूछा है यौगिक शब्द का एक और उदाहरण है, कमल, पंकज, दाल रोटी, हाथ। देखिए कमल, पंकज, दाल रोटी हो गया और घर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दाल रोटी, ठीक, जिसका कोई विशिष्ट अर्थ निकले,
तो वो होता है यौगिक शब्द। चलिए अगला प्रश्न है चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाला, तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ गया, तो योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए 22 नंबर रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी मतलब रेल का घर, यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है यौगिक शब्द का एक उदाहरण, इसमें से कौन सा उदाहरण है जो यौगिक शब्द का? घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, पंकज हो गया, धर्मात्मा, तो इसमें जो हो गया धर्मात्मा हो जाएगा। विशिष्ट अर्थ का हो जाएगा, जिसकी आत्मा हो, ठीक, महान धर्म की, तो वो हो जाएगा यौगिक। पंकज शब्द का मतलब होता है तीसरे का अर्थ देना। चलिए त्रिभुज शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसकी 3 भुजाएं हो, किसमें? योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा, तीसरे की बात की जा रही है, ठीक। अगला प्रश्न है इनमें से कोई शब्द यौगिक है, इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है? पूछा गया कौन सा शब्द यौगिक है? विद्यालय, हाथी, फूल हो गया हमारा, ठीक, कौन सा शब्द यौगिक है? तो इसमें हो जाएगा विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ठीक, तोड़ेंगे तो विद्या का घर निकलेगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए ये थे 25 क्वेश्चंस, ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ से आपके हिंदी इंपॉर्टेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।